हेलो एवरीवन, दिस इज़ सचिन कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे रियल नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस, उसका एमसीक्यू। ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर भी मिक्स्ड था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे जो रियल नंबर पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए गए क्वेश्चंस हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग उस चीज़ को आज देखते हैं। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है कि शो दैट 5 × 11 × 17 + 3 × 11 इज कंपोजिट। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले बता चुके हैं। कंपोजिट नंबर जिसका 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स हो, उसको हम लोग कैसा नंबर कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि हो गया 4, सबसे छोटा इवन कंपोजिट 6, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट 9, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग को दिखाना है कि ये कंपोजिट है, या फिर इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है कि 11 × 9 × 23 + 3 × 11 इज़ नॉट प्राइम। अगर कंपोजिट बोले या नॉट प्राइम बोले, बात बराबर है। ठीक है, तो 1 नंबर का सॉल्यूशन बना है। 5 × 11 × 17 + 3 × 11, इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है 11। क्या कॉमन है? 11। तो 11 को हम लोग बाहर लेके आए। ठीक है, क्या बच गया? 5 × 17 + 3। अब 11 × 5, 17 5 या 85 + 3, 11 × 85 + 3 कितना होता है? 88। 88 × 1। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 11 × 88 × 1। इससे क्या पता चल रहा है कि इसका कितना फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। अगर कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? 3 या मोर देन 3 फैक्टर्स। तो आसानी से हम लोग बोल सकते हैं ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। उसी तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि प्रूव दैट √5 इरेशनल, √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, √7 इरेशनल, √11 इरेशनल। तो ये सब एकदम फिक्स क्वेश्चन है। इसका लैंग्वेज सेम होता है, बस डिजिट चेंज करना होता है। तो देखते हैं इसका एकदम परफेक्ट सोल्यूशन क्या होगा। कि इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। किसका सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज √2 इज इरेशनल। ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या किया? इफ पॉसिबल लेट, सॉरी, हाँ, इफ पॉसिबल लेट √5 भी रैशनल। इसमें हम लोग एजम्पशन करेंगे कि √5 जो है पहले रैशनल है, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म किस फॉर्म में है? a/b फॉर्म में है। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म किस फॉर्म में है? a/b फॉर्म में है। ठीक है, a/b फॉर्म में, जहाँ पर a और b क्या होता है? इंटीजर्स होता है। a और b क्या है? इंटीजर्स होते हैं, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 के अलावा उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, और b 0 नहीं होता। क्यों b 0 नहीं होता है? अगर b = 0 हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, इसलिए b 0 नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या माने? √5 किसके बराबर होगा? a/b के बराबर होगा। अब दोनों साइड अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो √5 से रूट हट जाएगा, और ये हो जाएगा a² / b², स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम लोग क्या करेंगे? b² को इधर लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 5b² = a²। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि 5b² a² के बराबर है। इसका मतलब 5 जो है वो a² को डिवाइड करता है। अब इसका मतलब क्या है? अब ये हुआ कैसे? 5b² = a² हो गया। ठीक है, 5b² = a² हो गया। इसका मतलब ये साफ पता चल रहा है कि 5 जो होता है वो a² को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये डिवीज़न एल्गोरिदम अभी तो सिलेबस से हटा दिया गया, या फिर इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि 5 है यहाँ पर, और b की जगह कोई नंबर ले लेते हैं, है ना। b की जगह कोई नंबर ले लेंगे, और a की जगह भी कोई नंबर ले लेंगे, जो दोनों बराबर होना चाहिए। जब दोनों बराबर होना चाहिए तब हम लोग बोलेंगे कि 5 जो है वो a² को डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 5 डिवाइड्स a। इफ 5 डिवाइड्स a² देन 5 डिवाइड्स a। ये लॉजिक है। ठीक है, अब हम लोग सपोज करेंगे लेट a = 5c। हम लोग क्या मान लेंगे? लेट a किसके बराबर है? 5c के बराबर, फॉर सम इंटीजर c क्या है? कोई एक इंटीजर। अब a की जगह 5c पुट कर दें कहाँ? इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 था, 5b² = a²। यहाँ पर a की जगह 5c पुट कर देंगे, तो 5b² = a² की जगह 5c का होल स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c²। अब यहाँ से 5 का टेबल से 25 5 बार में कट गया, क्या बचा? b² = 5c²। ठीक है, जब b² = 5c² हो गया, तो यहाँ से जैसे ऊपर में देखे थे कि 5 डिवाइड्स a², तो यहाँ से पता चलेगा 5 डिवाइड्स b²। क्या पता चल रहा है? 5 डिवाइड्स b²। तो जब 5 डिवाइड्स b² हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को ही डिवाइड करेगा। इसका मतलब 5 डिवाइड्स b। दस 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी, यानी कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है।
तो 5 ए और बी का क्या है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन ये हम लोग का फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर सपोज किए थे कि ए और बी का सिर्फ ओनली वन फैक्टर है, वन है ना, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। पर हम लोग को यहाँ पर क्या पता चला कि ए और बी का एक और फैक्टर है जो कि है 5। ठीक है, ये यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसीलिए जो हम लोग, ये कब आया, जब हम लोग माने थे √5 रैशनल है, इसीलिए √5 क्या हो गया, इरैशनल। इस तरीके से हम लोग सभी को प्रूव कर सकते हैं। बस 5 की जगह 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 7 पुट करना है ना। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, शो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n where n belongs to natural number can never end with digit 0. So that any number of the form 6 to the power n where n belongs to natural number can never end with digit 0. Can 15 to the power end with digit 0? if yes, give reasons. तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, if 6 to the power n end with 0 then it must have 5 as factor. अगर कोई भी डिजिट का एंड डिजिट 0 होता है तो इसका मतलब 5 से डिविजिबल होता है, और कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होता है इसका मतलब 5 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे कि अगर 10 है, एंड डिजिट क्या है, 0 है, तो 5 का टेबल में आता है 10। अगर 20 है, 5 का टेबल में आता है, 30 है, 5 का टेबल में आता है, 100 है, 5 का टेबल में आता है, 1000 है, 5 का टेबल में आता है, 1 लाख एंड सो ऑन, तो 5 का टेबल में आएगा कोई भी डिजिट रहेगा, है ना, एंड डिजिट 0। लेकिन 6 to the power n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 into 3 का पावर n। इससे हम लोग को क्या दिख रहा है कि 6 to the power n का सिर्फ 2 और 3 ही प्राइम फैक्टर्स है। 6 to the power n का सिर्फ 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स है। और हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से जानते हैं कि हर एक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। ये कहाँ से पता चलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कहाँ से पता चलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे पता चलता है कि हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे हम लोग को पता चलता है कि हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है तो 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, और जब 5 फैक्टर नहीं होगा तो 6 to the power n कभी 0 से एंड होगा ही नहीं। ठीक है ना, उसी तरह से 4 to the power n को हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सी नंबर। ये अगर 50 to the power n एंड विथ 0 होता तो उसका 5 एक फैक्टर होता। ठीक है, तो हम लोग 15 to the power n को कैसे लिख सकते हैं, 3 into 5 का पावर n, यानी 3 to the power n into 5 to the power n। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 5 इसका एक क्या है, प्राइम फैक्टर है। 50 to the power n का क्या है, 5 एक प्राइम फैक्टर है। ये जो 5 है इसका क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यस 15 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0। ठीक है, तो इस तरीके से सी नंबर का भी सोल्यूशन हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये एकदम फेमस है, मस्त, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी एकदम अच्छे से बताएंगे और शॉर्ट तरीके से बताएंगे। प्रूव दैट 6 - 4 √5 इज इरेशनल गिवन √5 इज इरेशनल, ये भी इरेशनल गिवन √3 इज इरेशनल, 2 + 5 √2 इज इरेशनल। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ये, है ना, और ये थोड़ा अलग है। तो हम 2 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो 1 नंबर का सॉल्यूशन बताते हैं। इसमें 6 - 4 √5, 6 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, 4 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, और यहाँ पर √5 तो दिया ही हुआ है कि वो क्या है, इरेशनल। अब हमको पता होता है कि रैशनल इंटू इरेशनल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इरेशनल। ठीक है ना, रैशनल इंटू इरेशनल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक, तो इसीलिए 4 × √5 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और हम लोग को पता होता है कि रैशनल माइनस इरेशनल करेंगे तो हमेशा इरेशनल मिलेगा, इसीलिए 6 - 4 √5 क्या होगा, इरेशनल होगा हमेशा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी सी इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी की ओर आते हैं, थोड़ा अलग सा है। 2024 में और 2023 में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। अब प्रूव करने दिया है √2 + √3 का होल स्क्वायर इरेशनल प्रूव करो जब √6 इरेशनल है। ठीक है, तो √2 + √3 का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + b होल स्क्वायर फॉर्म में, a² + b² + 2ab। √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 और 2, √3 × √2 क्या हो जाएगा, √6, है ना। 2 + 3 कितना हो गया, 5 + 2 √6। अब यहाँ पर 5 क्या है, रैशनल है, 2 क्या है, रैशनल है, लेकिन √6 क्या है, इरेशनल, जो क्वेश्चन में गिवन है ना। √6 क्या है, इरेशनल, जो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको पता है कि रैशनल इंटू इरेशनल करेंगे तो इरेशनल मिलेगा, इसीलिए 2 × √6 क्या हो गया, इरेशनल, क्योंकि 2 यहाँ पर रैशनल है, √6 क्या इरेशनल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल मिलेगा। और हम लोग को क्या पता है कि रैशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो वो भी इरेशनल ही मिलेगा,
इसीलिए √5 + 2√6, 5 क्या है, रैशनल है, और 2√6 क्या होगा, इरेशनल है। इसको जोड़ेंगे तो भी क्या मिलेगा, इरेशनल। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट अब आगे की ओर बढ़ेंगे। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो ये तरीका बताते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। 2 नंबर्स आर इन रेशियो, 2 नंबर है, दोनों का रेशियो 2:3 है, और दोनों का एलसीएम 180 है, और दोनों का एचसीएफ निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोनों का नंबर अगर रेशियो दिया हुआ रहेगा तो उसके साथ एक वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा। तो मान लेंगे दोनों नंबर क्या है, एक 2x है और दूसरा क्या है, 3x है। 2x है और दूसरा क्या है, 3x है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, 180। अब 2x और 3x का एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट, x तो कॉमन है तो x एक बार आएगा, 2 3 जा 6, तो 6x किसके बराबर होगा, 180 का। अब 6 इधर डिवाइड में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, 30 बार में कैंसिल होगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 30। तो दोनों नंबर कितना हो जाएगा, 2 × x, यानी कि 2 × 30 = 60, और 3x, 3 × 30 = 90। अब दोनों नंबर कितना हो गया, 60 और 90। अब 60 और 90 का एचसीएफ कितना होगा, ये दोनों का हम लोग को फैक्टर्स निकाल लेना है। 60 को कैसे लिख सकते हैं, 10 × 2 × 3। 90 को कैसे लिख सकते हैं, 10 × 3 × 3। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 10 कॉमन हो गया हाईएस्ट, और 3 कॉमन हो गया, तो दोनों का एचसीएफ कितना हो गया, 3। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन। अब ये भी बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन, अब हजारों क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन बस बता रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन करके जाना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे तो चैप्टर 1 से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है, 3 नंबर दिया हुआ है, 26 65 17। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 26 का 2 से कैंसिल होगा, और 65 का और 17 का। तो 26 को लिख सकते हैं 2 × 13 × 1, 65 को 13 × 5 × 1, 117 को 13 × 3 × 3 × 1। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तीनों में 13 तो कॉमन है और सिर्फ 1 है, तो एचसीएफ तो 13 हो गया। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, 13 हो गया, और 3 कितना बार आया, मैक्सिमम बार 2 बार आया। 5 कितना बार मैक्सिमम, 1 बार। 2 कितना बार मैक्सिमम, 1 बार। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया इसका एलसीएम, दैट इज 1170 इज द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आई पर बढ़ते हैं। हाँ, अब ये भी फेमस है, ये छोड़ गया था पीछे तो इसको यहाँ इंक्लूड कर दिए। क्या, प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। यहाँ √3 है, यहाँ रूट कुछ भी दे सकता है, √5 दे देगा, √7 दे देगा, करना एक ही तरीके से है ना। नंबर कुछ भी आ जाए, चेंज आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं, करने का प्रोसेस सेम है। लेट कर लेंगे इसको। सबसे पहले ये रैशनल नंबर है और ये ए के बराबर है, ठीक है ना। ए भी यहाँ पर क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, सपोज कर लेना है। तो यहाँ से अगर √3 को उधर लेके जाएंगे तो √2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a - √3, क्योंकि यहाँ पर √3 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, और ये a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² - 2ab। a² + b² - 2ab, ठीक है। a का स्क्वायर a², √3 का स्क्वायर 3, और -2a√3, ठीक है। जो कि बता रहा है इरेशनल। ये वाला टर्म क्या है, इरेशनल, क्योंकि यहाँ पर a² तो रैशनल, 3 भी रैशनल, लेकिन √3 इरेशनल हमको पता है, पीछे देखें। अगर हम लोग रैशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा इरेशनल मिलता है, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि इधर में इरेशनल पार्ट है और 2 क्या है मेरा इधर रैशनल, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है कि रैशनल और इरेशनल कभी बराबर नहीं हो सकता है ना। एक साइड में अगर रैशनल है और दूसरा साइड में इरेशनल, तो दोनों बराबर कैसे होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड में रैशनल है और राइट हैंड साइड में इरेशनल है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो हेंस √2 + √3 क्या होगा, इरेशनल। हम इसको क्या माने थे पहले, रैशनल, अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आया, इसीलिए ये क्या होगा, ये होगा इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन भी एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। दिया हुआ HCF 135 225, यानी कि HCF 135 और 225 का HCF कितना है, 45। दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, और ये थर्ड वाला भी वैसे ही है कि द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23, देयर एलसीएम इज इतना, अगर उनमें से एक नंबर इतना है तो उधर निकालो, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 2 नंबर का एलसीएम और 2 नंबर का HCF दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड MCQ क्वेश्चन भी पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है। 1 नंबर क्वेश्चन ही बना है, बाकी तो एकदम सिमिलर है कि दोनों नंबर का HCF 45 गिवन है। तो मान लेते हैं दोनों नंबर का एलसीएम हमको निकालना है, तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, एलसीएम ऑफ 135 × 225 और HCF ऑफ 2 नंबर कितना 45 इक्वल्स टू, दोनों नंबर कितना हो गया, एक 135 और दूसरा 225, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर 135 × 225, ठीक है।
अब यहाँ पर 45 को नीचे लेके आएंगे, 45 को टेबल से कैंसिल कर देंगे, 3 बार में कैंसिल होगा। अब यहाँ से 3 × 225 करेंगे तो 675। तो यहाँ पर चैप्टर 1 का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4-5 साल का जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस तरह का क्वेश्चन ही आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और जो MCQ सीरीज़ 2 वीडियो हम बनाए हैं उसको अच्छे से देखना है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस इतना ही काम करने से चैप्टर 1 का जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है सॉल्व हो जाएगा आसानी से एग्ज़ाम में। और जो इसका वेटेज है चैप्टर 1 का बोर्ड एग्जामिनेशन में अराउंड 5 to 6 मार्क्स है। तो आसानी से इतना ही बस कर लेने से कोई भी 5 to 6 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकता है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।